हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 7 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, हाल ही में डोगरी भाषा के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए मरणोपरांत डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड हर साल नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। अभी हाल ही में दिसंबर लास्ट में 21 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड की घोषणा हो चुकी है, जबकि बांग्ला, उर्दू और डोगरी भाषा के लिए शेष था, जिसमें से डोगरी भाषा के लिए दिया जा चुका है। अब बांग्ला और उर्दू बाकी रहते हैं। अब साहित्य अकादमी अवार्ड क्या है और साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं के लिए क्यों दिया जाता है, जबकि संविधान में तो केवल 22 भाषाएं ही शामिल है। तो वो 2 भाषाएं कौन सी हैं जिन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा हर साल साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, उसे जानने के लिए और 21 भाषाओं के लिए इस पुरस्कार के विजेताओं की जो घोषणा दिसंबर लास्ट में हो चुकी थी, उसके लिए आप सब डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को किस राज्य में मंजूरी मिली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? विभिन्न धर्मों के बीच संवाद, सम्मान और सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित इस सप्ताह की स्थापना साल 2010 में यूएनजीए द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। वर्ष 2025 के लिए इस सप्ताह की थीम है शांति के लिए एकजुटता। दरअसल इस सप्ताह की अवधारणा जॉर्डन के राजा अब्दुल्लाह द्वितीय द्वारा पहली बार 23 सितंबर साल 2010 को यूएनजीए में प्रस्तुत की गई थी, बट यूएनजीए द्वारा इस प्रस्ताव को 20 अक्टूबर साल 2010 को स्वीकार किया गया और प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले सप्ताह को विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की, जबकि पहली बार यह दिवस साल 2011 में मनाया गया। यूएनजीए यूएन के 6 अंगों में से एक है। इसे लघु संसद भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है एवं उन्हें समान मताधिकार दिया गया है। यूएनजीए की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला सवाल है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में चांगई 7 मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में चाइना द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के जमाव का पता लगाने और उसका विश्लेषण करने के उद्देश्य से चांगई 7 मिशन लॉन्च किया गया है। दरअसल चीन का लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा पर शोध केंद्र स्थापित करना है।
ये हो जाएगा चाइना का मैप। चाइना की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है युआन या फिर रेमिनबी। यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। अगला सवाल है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिमोना हालेप। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। अगला सवाल है, ट्रॉपिक्स सैन्य अभ्यास में भारत की कौन सी सेनाएं भाग लेती हैं? थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज 2025 का आयोजन हिंद महासागर में किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल शामिल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अगला सवाल है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्सेगो गेलई। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जेंटीना। ये हो जाएगा अर्जेंटीना का मैप। यहाँ की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, यहाँ की करेंसी है पेसो और यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी WHO से हटने से जुड़े कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना साल 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देशों की संख्या अभी तक 194 थी, बट इससे अर्जेंटीना के आधिकारिक तौर पर बाहर हो जाने के बाद इसके सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई है, जबकि अमेरिका अगर आधिकारिक तौर पर बाहर हो जाता है तब इसके सदस्य देशों की संख्या 192 रह जाएगी। WHO एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना आरंभ किया था। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत WHO का 12 जनवरी साल 1948 को सदस्य बना था। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है।